नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और अलग अलग राज्यों में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब इन किसानों को प्रदर्शन करने के बजाय सुधर जाना चाहिए। दरअसल ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये सत्ता में बैठे सत्ता के लोग कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इन मंत्री जी का यह भी कहना है कि अगर नहीं सुधरोगे तो 2 मिनट में सुधार देंगे। आप खुद ही सुन लीजिए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। अब उत्तर प्रदेश के भीतर इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद ये तो सही ही लगता है कि मंत्री जी बिल्कुल ठीक बोले थे। मंत्री जी ये भी बोल रहे थे कि वो केवल मंत्री, विधायक या सांसद ही नहीं, बल्कि उनको जानने के लिए आपको उनके पीछे का बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी है। मंत्री जी ने तो साफ शब्दों में कहा था कि जिस दिन वो अपने पर आ गए उस दिन किसानों को बलिया ही नहीं बल्कि लखीमपुर छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन बलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। मंत्री जी, आपने बलिया या फिर लखीमपुर नहीं बल्कि 4 किसानों को दुनिया ही छुड़वा दी। वहां मंत्री जी वाह, किसान नहीं सुधरे तो उनको मौत के घाट उतरवा दिया गया, सरेआम उनको रौंदवा दिया गया। उसके बाद जब मामला बढ़ा और आग की तरह चारों तरफ फैलने लगा तो मरने वालों की जान की कीमत लगाकर इस मामले को दबा दिया गया। ये सरकार के लोग हैं जनाब, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर इस दुनिया से ही उठा दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि सरेआम मार दिया जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश के सरकार यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडे यूपी छोड़कर जा चुके हैं। सही कहा आपने माननीय मुख्यमंत्री जी। जिसकी सरकार में ऐसे मंत्री हो वो गुंडों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो तो भला उस सरकार में या उस राज्य में गुंडों की क्या जरूरत। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार यूपी में क्या हुआ था, क्या है वो पूरा मामला। रविवार दोपहर लखीमपुर खीरी में हुए बवाल में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की गाड़ी को किसानों पर चढ़ाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने लखीमपुर खीरी पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था और इसके अलावा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा समेत अन्य नेताओं को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया था। मामले में किसानों ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जबकि दूसरी तरफ किसानों के पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। मारे गए किसानों का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। अब चारों किसानों के परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि उनको शक है कि किसानों की मौत गोली मारे जाने से हुई है। वहीं बहराइच और लखीमपुर के चारों किसानों के परिवार वालों ने शव अपने अपने घरों में अभी भी रखे हुए हैं। सभी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की जा रही है और बहराइच के नानापारा में रहने वाले 35 वर्षीय दलजीत सिंह के परिवार वालों को शक है कि गोली लगने से उनकी मौत हुई है। बता दें कि चारों किसानों का जो पोस्टमार्टम किया गया था उसमें यह बात सामने आई थी कि किसानों को गोली नहीं लगी थी बल्कि उनकी मौत घिसटने की वजह से हुई थी। बता दें कि पहले यह दावा भी किया जा चुका है और कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि किसानों को टक्कर मारते हुए एक कार गुजर रही थी। तो वहीं बहराइच स्थित नवीनगर मोहरनिया गांव में मृत किसानों के परिजन काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए अंतिम संस्कार रोक दिया। अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे सरदार गुरनाम सिंह के मुताबिक रिपोर्ट में गोली लगने की बात नहीं दिखाई गई है, इसलिए मृतक गुरविंदर व दलजीत का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं होगा।
पूरे मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 3 मृतक किसानों के घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, फिलहाल उनको देखा जा रहा है। वहीं मृतक गुरविंदर के परिवार को शक है कि गोली लगने से उनकी जान गई है। अरे ये मामला तो शांत करा ही दिया जाएगा। अरे भाई, मरने वालों को तो उनकी जान की कीमत मिल ही गई है और अब क्या चाहिए? अच्छा, तो न्याय चाहिए जी, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। अभी तो ये साफ ही नहीं हो पाया है कि इस मामले में वो शख्स था भी या नहीं जिस पर किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं, और ये साफ भी होगा या नहीं ये तो रब जाने। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक तरफ किसान मंत्री और उनके बेटे पर इस मामले का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मंत्री जी का कहना है कि उनके भी 4 लोगों को किसानों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमारे 3 कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर की मौत हो गई है और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब इस मामले में FIR दर्ज करवाएंगे और हमारे पास पूरे वीडियोस भी हैं। मंत्री जी ने आगे कहा कि धारा 302 के तहत जो भी इस मामले में शामिल होगा उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। क्या मंत्री के बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं? क्या मरने वाले सभी 8 लोगों को न्याय मिल पाएगा, या फिर ये बड़ा मुद्दा, या यूं कहे कि ये सरकार के सत्ता में बैठे लोगों का मुद्दा होने की वजह से दबा दिया जाएगा? फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में, हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।